चलिए बेटा देखते हैं एक्टिव से पैसे बनाने के लिए। लेकिन सबसे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है बेटा, और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो एक्टिव से पैसे बनाने का नियम, एक्टिव से पैसे बनाने, ठीक है बेटा, एक्टिव से पैसे बनाने का नियम, ठीक है बेटा। अब एक्टिव वाइज मीन्स क्या होता है इसको जान लीजिए। एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज मीन्स क्या होता है, पैसिव, ठीक है बेटा। इस एक्टिव वाइज मीन्स होता है कृत्यवाच, क्या होता है, कृत्यवाच। और पैसिव वाइज मीन्स क्या होता है, क्रमवाच, कृत्यवाच और कर्मवाच। देखिए एक्टिव वाइज में कर्ता की महानता होती है, किसकी महानता होती है, कर्ता की, जो सब्जेक्ट होता है उसकी प्रधानता दी जाती है। और जो आपका पैसिव वाइज होता है बेटा वो कर्मवाच्य होता है, उसमें कर्म की महानता यानी जो उद्देश्य आपका था उसके बारे में बताया जाता है। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम में सबसे पहले रूल नंबर 1 लिखेंगे बेटा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है बेटा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। नंबर 1 हो गया ये आपका। और नंबर 2 हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट से पहले, ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाओ, क्या लगाओगे, बाई लगाओगे, ऑब्जेक्ट से पहले आप किसका प्रयोग करेंगे, बाई, ठीक है बेटा। अब तीसरा नंबर देख लीजिए, जब भी आप पैसिव वाइज बनाते हो, एक्टिव से पैसिव बनाते हो, तो हमेशा मेन वर्ब की यानी मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का ही प्रयोग करेंगे। पैसिव वाइज में हम हमेशा टेंस हमारा चाहे जिस वाक्य का हो, हम पैसिव वाइज में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। तो पैसिव बनाने, पैसिव बनाते हम हमेशा ध्यान रखेंगे, हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमें किसका प्रयोग करना है, मेन वर्ब। पैसिव बनाते समय हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमें मेन वर्ब, मेन वर्ब तीसरी अवस्था, तीसरी अवस्था थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, थर्ड तीसरी अवस्था का प्रयोग करना है। चौथा आपको क्या करना है, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया आपको प्रयोग करना है, ठीक है बेटा। चौथा नंबर, टेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम टेंस को पहचानेंगे और टेंस के अनुसार ही, टेंस के अनुसार ही सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब सबसे पहले ये देख लीजिए टेंस के अनुसार सहायक क्रिया होती क्या है। जैसे मान लीजिए आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है बेटा, तो इसमें सहायक क्रिया जो होती है वो यस या ईएस होती है। क्रिया में आप किसका प्रयोग करते हो, अगर सब्जेक्ट आपका एक वचन है तो आप उसमें यस या ईएस जोड़ देते हो, अगर सब्जेक्ट आपका बहुवचन है तो उस क्रिया में आप यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते। ऐसे निगेटिव सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है उसकी सहायक क्रिया क्या होती है, डू नॉट, डज नॉट, डू और डज का प्रयोग करते हो। जैसे निगेटिव, उसका नाम है निगेटिव सेंटेंस,
तो निगेटिव का मतलब नकारात्मक, तो डू और डज का आप प्रयोग करते हो। लेकिन जब इसका पैसिव बनाओगे बेटा तो इसकी जगह पे डू डज की जगह पे आप क्या करोगे, पहले आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे। क्या करोगे बेटा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे और ऑब्जेक्ट के अनुसार आप सहायक क्रिया के लिए एम आर का प्रयोग करोगे। ठीक है बेटा। ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट का जो है बेटा उसमें क्या करते हो, हैज बीन और हैव बीन। जब टेंस बनाते हो तो हैज और हैव का प्रयोग करते हो, लेकिन जब पैसिव बनाते हो तो आप किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन का और हैव बीन का, और इसमें ऑलरेडी क्रिया की तीसरी अवस्था लगी होती है। तो चलिए हम टेंस के अनुसार ही इन सब सारी बातों को समझेंगे। लेकिन इतना नियम आपको याद करना है कि सब्जेक्ट को सबसे पहले आपको क्या कर देना, ऑब्जेक्ट बना देना है और ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगा देना है। ठीक है बेटा। पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें मेन वर्ब की तीसरी अवस्था का ही प्रयोग करना है। जब आप पैसिव बनाएंगे किसी भी टेंस का तो आप ये ध्यान में रखिए कि हमें क्रिया की तीसरी अवस्था का ही प्रयोग करना है। और बेटा फिर टेंस के अनुसार ही सहायक क्रिया, टेंस के अनुसार मान लीजिए आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और आप सहायक क्रिया वाज भी है, तब भी आपका पैसिव वॉइस क्या होगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा।